गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। तो मैथमेटिक्स में अब हम करेंगे आपका टॉपिक एडिशन, जो हमने कंटिन्यू किया था प्रीवियस 2 या 3 डेज से। तो अब हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जो सिंपल एडिशन है वो तो आप लोगों को आ गया है, तो अब हम करेंगे विद स्टेटमेंट कि हम स्टेटमेंट में जब हमें ये क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, पर इनसे आपकी जो होती है अंडरस्टैंडिंग स्किल क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, आपने ध्यान से पढ़ना। सीमा हैड रुपीज़ 5123 कि सीमा के पास पैसे हैं 5123। अब ध्यान से सुना है, सीमा हैड रुपीज़ 5123, इतने पैसे सीमा के पास हैं। एंड हर मदर गेव रुपीज़ 1000 टू हर, और उसकी मम्मा ने उसे क्या दिया, 1000 रुपीज़ उसकी मम्मा ने दिए उसे। अब मैं दोबारा बोलती हूँ कि क्या लिखा है कि सीमा हैड रुपीज़ 5123 एंड हर मदर, जो उसकी मम्मा ने उसको गेव मतलब दिए, गेव का मतलब होता है उसकी मम्मा ने उसको दिए। कितने रुपीज़ दिए उसकी मम्मा ने उसे, 1000 रुपीज़ टू हर। फाइंड हाउ मच का मतलब होता है कितने। फाइंड हाउ मच मनी सीमा हैड नाउ, तो बताओ कि सीमा के पास अब कितने पैसे हैं। फाइंड हाउ मच मनी सीमा हैड, कि अब सीमा के पास कितने पैसे हैं। तो अब मैं बोल रही हूँ आपको कि सीमा के पास कितने हैं, 5123 रुपीज़, और उसकी मम्मा ने उसके 1000 रुपीज़ उसकी मम्मा ने दिए। तो अब मुझे बताओ कि उसके पास कितने पैसे होंगे। तो अब ऐसे तरह के क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हमने इन दो दिए गए दोनों पैसों को क्या करना है, इन मनी को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो अब हमने जो आंसर है वो आंसर भी क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में ही लिखना है। तो जब हम आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सीमा, पहले क्या लिखा है, सीमा हैड, तो हम लिखेंगे कि सीमा के पास कितने पैसे हैं। तो सीमा हैड मनी इज इक्वल टू, क्या लगेगा यहाँ पर, इक्वल टू का साइन, इसे क्या बोलते हैं, इक्वल टू का साइन। कि सीमा के पास कितने रुपीज़ है, रुपीज़ 5123, कि इतने पैसे सीमा के पास हैं। हर मदर गिव, स्टेटमेंट बनाना अब आपको आना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आपको स्टेटमेंट भी आप आसानी से बना पाएंगे। हर मदर गिफ्ट, उसकी मम्मा ने कितने दिए उसे, 1000 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ से हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या बोले कि फाइंड हाउ मच मनी, कि उसके पास अब कितने पैसे हुए। तो मनी सीमा हैड, की सीमा के पास अब कितने पैसे हुए। तो अब हमने क्या करना, इसमें हमने किस चीज़ का साइन लगाना है, प्लस का साइन यहाँ पर लगेगा। सॉरी मैंने नहीं लगाया, तो आपने लगा लेना है प्लस का साइन। तो जब हम प्लस करेंगे, प्लस करना तो आपको आता है, 3 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो 3 आता है। 2 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो 2 ही आता है। 1 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो 1 ही आता है। अगर 5 में हम 1 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 रुपीज़। तो आपने क्या करना है, वंस के ऊपर नीचे वंस का नंबर डिजिट, टेंस के नीचे टेंस का, 100 के नीचे 100 का, 1000 के नीचे 1000 का, और रुपीज़ के नीचे रुपीज़। अब रुपीज़ का साइन हमारा क्या होता है, ये हमारा रुपीज़ का साइन होता है। तो इस तरह से आपने रुपीज़ का साइन लगाना है। तो अब सीमा के पास कितने पैसे हुए, 6123 रुपीज़। तो सीमा के पास कितने पैसे हुए, 6123 रुपीज़। जितना आप मुझसे बोलोगे उतना आप क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको आ गया है। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि सीमा के पास कितने पैसे हैं, 5123 रुपीज़, उसकी मम्मा ने उसे दिए 1000 रुपीज़। तब ये पूछें कि उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, तो हम क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे। तो जब हमने प्लस किया तो सीमा के पास कितने पैसे आए, 6123 रुपीज़। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन की क्या करना है, और ट्राई करते रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि जॉहन बाउट का मतलब होता है खरीदा या खरीदना, खरीदा या खरीदी। ठीक है, तो जॉहन बाउट बैग मतलब कि जॉहन ने क्या किया, एक बैग खरीदा। जॉहन बाउट अ बैग ₹1200, कि जब जॉहन ने क्या किया, एक बैग खरीदा
रुपीज़ 1200 का। एंड अ बुक, और एक क्या खरीदी उसने, बुक खरीदी। बुक कितने की खरीदी, 750 रुपीज़, और 750 रुपीज़ की उसने क्या खरीदी, बुक खरीदी। फाइंड फाइंड टोटल मनी जॉन स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्चना। स्पेंड का मतलब होता है खर्चना, कि उसने कितने पैसे खर्च किए। कि अब उसने एक उसने क्या लिया, बैग लिया, और एक क्या लिया उसने, बुक खरीदी। तो अब मुझे बताओ कि उसने टोटल पैसे कितने खर्चे। तो इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो जॉन बाउट अ बैग, तो उसने 1200 का क्या खरीदा, बैग खरीदा। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जॉन बाउट अ बुक उसने 750 की खरीदी। तो अब हमने देखो क्या किया है कि वंस के नीचे वंस का डिजिट, टेंस के नीचे टेंस का डिजिट, 100 के नीचे 100 का डिजिट। अब देखो 7 किसके नीचे आएगा, 2 के नीचे आएगा, क्योंकि 1 क्या है, 1000 है, 2 किसका, 2 है यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू। तो अब 7 की भी क्या है, 700 है, तो ये क्या आएगा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 का डिजिट्स आएगा। तो जॉन बाउट अ बुक, कि जॉन ने बुक खरीदी 1200 की, जॉन ने बैग खरीदा 1200 का, और बुक खरीदी उसने 750 रुपीज़ की। तो टोटल मनी उसने कितना स्पेंड किया, स्पेंड होता है खर्चना। तो टोटल पैसे उसने कितने खर्च किए, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्लस किया तो 0 से 0 प्लस करूँगी तो 0 आता है, जब 0 में 5 प्लस करूँ तो 5 आता है, जब मैं 2 के साथ 7 प्लस करूँगी तो 9 आएगा, और 1 का 1। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करोगे। प्लस करना तो आपको आता है, पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है स्टेटमेंट्स पर। जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज आपने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो देखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।